दोस्तों, वारी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वारी एनर्जीज ने ऑस्ट्रेलिया में नई सब्सिडीज कंपनी बना दी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी नए सेक्टर में और नए क्षेत्र में एंट्री शुरू कर चुकी है। अपने बिजनेस प्लान को लेकर बहुत सारे नए फैसले ले रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा बयान भी निकल कर आया, आगे जाके कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान है। अब यहाँ पे एक और इनकी जो छिकले की जो फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे प्लांट पे इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी खबर है। वारी एनर्जीज जो अभी भी स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से देखें तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ता लग रहा है। क्या है आगे की रणनीति, जानने की कोशिश करेंगे और ये सारी जो अपडेट एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। क्या वारी एनर्जीज आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जी के फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो 2891 पर क्लोजिंग थी। 1.82% की तेज़ी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो स्टॉक 3700 तक चला गया था IPO लिस्ट होने के बाद। वहाँ से US की डोनाल्ड ट्रंप की खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। उनकी जो पॉलिसी है वो ग्रीन एनर्जी के खिलाफ है। उसने एक माहौल निगेटिव बनाया, स्टॉक गिरने लगा, फिर काफ़ी नीचे आया। यहाँ पे 25 नवंबर को स्टॉक में 4% के आसपास की बारीक गिरावट हुई। 2500 के आसपास स्टॉक आ गया। उसके बाद 27 नवंबर को इसमें फिर एक अच्छी तेज़ी बनी, स्टॉक 2600 के आसपास आया। उसके बाद लगातार आप देखें तो 4 ट्रेडिंग सेशन में 2 दिसंबर तक तेज़ी की वजह से स्टॉक 2750 तक पहुंच गया। एक दिन की गिरावट हुई इसमें 3 दिसंबर को। उसके बाद लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक फिर दौड़ने लगा और जो स्टॉक 2700 के आसपास था वो 6 दिसंबर तक 2900 पे आ गया। यानी स्टॉक ने फिर से एक अच्छी तेज़ी बनानी शुरू कर दी है। जो US की खबर थी वो डिस्काउंट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि कंपनी अब अमेरिका को जो प्रॉब्लम हो रही है तो अमेरिका के ऑप्शन के तौर पे अब दूसरे और देशों में भी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी नई सब्सिडीज कंपनी का गठन कर रही है। 6 दिसंबर 2024 को ये कंपनी बना दी गई है। तो ये होली ओन सब्सिडीज कंपनी है वारी एनर्जीज की। वारी एनर्जीज की बात करें, इंडिया की यह एक लार्जेस्ट सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहाँ पे कंपनी को लगातार बहुत सारे अचीवमेंट भी हो रहे। तो IPO की लिस्टिंग के बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी एक नई कंपनी शुरू की है। यह रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया में। कंपनी का जो नाम रखा गया है वारी रिन्यूएबल एनर्जीज ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वारी एनर्जीज की 100% की इसमें शेयर होल्डिंग है और इसकी सब्सिडीज कंपनी होगी ये और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट करेगी। अभी देखो कि रिसेंटली 28 अक्टूबर को ही IPO आया था और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 2500 के आसपास हुई थी। 66% प्रीमियम में लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक इस समय उस लेवल से लगभग 16% ऊपर है, 2900 के आसपास है। IPO प्राइस के हिसाब से तो 92% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, वारी एनर्जीज की एक और बड़ी अचीवमेंट हुई है। वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे गुजरात के चिकली में उनकी जो सोलर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए NABL का उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। यह उपलब्धि कंपनी की दूसरी NABL प्रमाणित लैब बनाती है जो टर्म फैसिलिटी के बाद है। थर्मल, साइक्लिंग, डैम्प हीट और मैकेनिकल लोड टेस्टिंग सहित 48 से अधिक विशेष सोलर मॉड्यूल टेस्ट करने की क्षमता के साथ लैब सुरक्षा प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह उपलब्धि भारत के सोलर निर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए वारी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो वारी एनर्जीज लिमिटेड ये दूसरी NABL प्रमाणित फैसिलिटीज साबित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन के हिसाब से 48 से अधिक सौर मॉड्यूल का ये परीक्षण करती है और काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पे
चिखली की जो इनकी फैसिलिटीज़ है, सुविधा की तरह से देखें तो इस परीक्षण के लिए सुसज्जित हो चुकी है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि सोलर मॉड्यूल कड़े अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं। मुख्य परीक्षणों में थर्मल साइक्लिंग, अत्यधिक तापमान भिन्नताओं का अनुकरण करना, नमी, गर्मी, उच्च आर्द्रता के प्रतिरोध की पुष्टि करना, यांत्रिक भार परीक्षण करना, तनाव के अनुसार किस तरह से वो मजबूती से आगे बढ़े, वो सारी की सारी यहाँ पे टेस्टिंग की गई है और उसमें पूरी तरह से ये सही साबित हुई है। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग की गई, जो टेस्ट की अलग अलग श्रेणी रही, उसमें देखें तो ठंडा गर्म करना, यानी तीव्र तापमान परिवर्तन का अनुकरण करना, और इसका उद्देश्य है कि चरम मौसम के तहत मॉड्यूल स्थिरता सुनिश्चित करना है। किस तरह से वो तीव्र मौसम भी हो तो उसमें किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। नम गर्मी, लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहने के प्रति प्रतिरोध का परीक्षण भी किया गया है, यानी आर्द्र जलवायु में स्थायित्व की पुष्टि करता है यह। इसके अलावा यांत्रिक भार परीक्षण, तो ये देख सको कि बाहरी दबावों के विरुद्ध विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है यह। तो इस तरह से ये अलग अलग टेस्ट किए गए जिसमें पूरी तरह से खरा उतरा है वारी एनर्जीज लिमिटेड। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी शुरू करेगी। तो सोलर सेक्टर में एंट्री के बाद अब कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करिए, जो आने वाले देश का फ्यूल है। और इसके लिए अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे आने वाले समय के लिए काफ़ी बड़े फैसले कर चुके हैं। कंपनी को ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। SIGST स्कीम के तहत 300 मेगावाट का इलेक्ट्रो लेयर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी का लक्ष्य है कि 11.4 गीगावाट सोलर सेल कैपेसिटी स्टैब्लिश करनी है 2027 तक। तो वारी एनर्जीज लिमिटेड ने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए अपना लक्ष्य रख लिया है। और यह देख सको कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर है सोनल श्रीवास्तव, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। वारी एनर्जीज कमीशन की है यहाँ पे 5.4 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और इसके लिए 2400 से 2500 करोड़ का खर्च किया जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। जो 6 गीगावाट है आने वाले इसमें वो 2027 तक कंप्लीट की जाएगी। इसके अलावा कंपनी का प्लान है कि 1.6 गीगावाट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी US में और ये इंस्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए 70 से 80 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। तो कंपनी लगातार सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि US के बाजार में कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रहे। कंपनी 5.4 गीगावाट की सोलर जो सेल कैपेसिटी है वो कमीशन करेंगे फाइनेंशियल इस साल के अंत तक, और US की जो फैसिलिटी है 1.6 गीगावाट तक आने वाले समय और कमीशन की जाएगी। यानी कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। कंपनी का ये कहना है, सोनल श्रीवास्तव का कहना है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो US में भी अपने कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाएंगे। कंपनी की इस समय एट प्रेजेंट जो ऑर्डर बुक है वो 20 गीगावाट के आसपास है, और यहाँ पे 72% जो ऑर्डर है वो एक्सपोर्ट से कंपनी को मिले हैं। इसमें US का बड़ा हिस्सा है, लेकिन कंपनी अब यहाँ पे अपने बिजनेस को वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन में भी फैलाने की प्लान कर रही है। यानी कंपनी अब सिर्फ US के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, बल्कि वो और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को फैलाएगी। ये सारी बातें साबित करी है कि ये कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकती है। इसके अलावा कंपनी 600 करोड़ का और निवेश करके अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उसको और मजबूत करेगी। यानी कंपनी यहाँ पे आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी काफ़ी बड़े फैसले कर चुके हैं। तो कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है। कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रो लेयर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेगी ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जा सके। तो ये जो क्लियरली रास्ते बहुत शानदार दिखाई दे रहे, कंपनी अब आने वाले समय कुछ बड़ा कर सकती है। इसलिए आप देखोगे जो CFO का कहना है कि ये कंपनी का बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा, कंपनी और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा मौका है ऐसे स्टॉक में जो संभावनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।